हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। इलेक्ट्रिसिटी का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्जेस एंड करंट के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे और हम ये समझेंगे ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करके करंट कॉज करते हैं। तो चार्जेस क्या था, हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा। तो चार्जेस जो था वो क्या है, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की। और इन्हीं चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन एक दूसरे पर फोर्स लगा पाते हैं इन्हीं चार्जेस की वजह से। हमारे पास मास है तो जिस वजह से अर्थ हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पा रहा है, वैसे ही जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन के पास, इसी चार्ज की वजह से वो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा पाते हैं। और फिर हमने देखा था कि जब यही चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो करंट कॉज करते हैं। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था कि करंट क्या होता है, करंट की बेसिक यूनिट क्या होती है, करंट की छोटी यूनिट्स क्या होती हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। फिर कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने पिछले लेक्चर में। उसके बाद आज जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पर। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वैसे तो जब कंडक्टर नॉर्मल कंडीशन में होता है, कोई भी कंडक्टर नॉर्मल कंडीशन में होता है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं, कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वो आउटर मोस्ट सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने आप को एटम से फ्री कर लेते हैं और फ्री हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये रैंडम मोशन करते हैं। लेकिन जैसे हम उन्हें बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो बैटरी ऐसा क्या कर रही है कि जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या जो चार्जेस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। देखिए, मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है या मैं बोलूं चार्ज फ्लो कर रहा है, बात सेम है। क्यों सेम है भाई, इलेक्ट्रॉन के पास ही चार्ज है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो चार्ज भी तो आगे बढ़ेगा। तो आप फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम समझना। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक चीज मैं इस लेक्चर को शुरू करने से पहले ही क्लियर कर देता हूं। देखिए, हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी या जो भी हम करंट पढ़ते हैं ना, वो हम पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो भी चीज समझेंगे यहां पर वो इलेक्ट्रॉन को लेकर समझेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन को लेकर समझेंगे, फिर उसी को पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में डिकोड कर देंगे। तो पहले मैं डिफरेंस बता देता हूं, या आपको क्या चीज समझनी है आप ये समझना। जैसे हमारे पास अगर एक सोडियम एटम है, ठीक है, हमारे पास क्या है, सोडियम एटम है। अगर हम सोडियम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो बीच में न्यूक्लियस होता है, के शेल, एल शेल और एम शेल होता है। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल क्या हो गया, सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो सोडियम क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है। अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी को डोनेट कर देता है, और डोनेट करने के बाद वो बनाता है Na+। क्या बनाता है, Na+। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है वो 28 रह जाता है। तो जो सोडियम एटम था उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया था। लेकिन जैसे ये सोडियम आयन बना, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और 11 प्रोटॉन रहे। देखो, प्रोटॉन का नाम नंबर सेम रहता है एटम में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे चाहे एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन सेम रहता है। तो अब आप जब सोडियम एटम से सोडियम आयन बना तो आपने देखा 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो मैं इसको 2 तरीके से समझ सकता हूं। मैं इसको यह कह सकता हूं कि यहां 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहां 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया। देखो ना, यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे। अब आप इधर देखो, मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया या यहां पर 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया। दोनों बात सही है कि नहीं, हाँ या ना, सही है। तो यहां से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब 1 प्रोटॉन ज्यादा होता है तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है वहां पर। या अगर मैं कह रहा हूं पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब कि वहां पर निगेटिव चार्ज कम हो गया। या फिर अगर मैं कहूं निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो यानी वहां पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। क्योंकि देखो, जो प्रोटॉन होता है या जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के सेंटर में होता है, तो एक्चुअल मूवमेंट तो उसकी नहीं होती। मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, लेकिन आप पढ़ोगे कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है।
तो पॉजिटिव चार्ज की जो मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, वो निगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं इसको फिर से समझना, जो चीज मैं देखो, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये आगे चल के आपको बड़ा काम आएगा जब हम अपना प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यहां मेरे पास मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे और 6 मेरे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन को मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, रेड कलर से। ये मेरे पास प्रोटॉन है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके यहां चले गए। मान लेते हैं जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके यहां पहुंच गए। तो मैं इस चीज को पॉइंट ए ले लेता हूं, इसको पॉइंट ए ले लेता हूं और इसको मैं पॉइंट बी लेता हूं। जो मैं समझा रहा हूं ध्यान समझना बिल्कुल। देखो क्या होता है ना, कभी कभी आपको ना कुछ चीजें समझ में नहीं आती या समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, सर ये चीज क्यों समझा रहे हैं। तो इस जगह पर ना आपको थोड़ा पेशेंस दिखाने की जरूरत है। आपको यह समझना चाहिए कि हो सकता है इन चीजों का आगे लिंक हो, तो आपको पेशेंस के साथ बैठ करके सुनना है और जो कहा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बीच में हमें नहीं समझ में आता कि चल क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं, लेक्चर कंप्लीट करते हैं, तो हमें एग्जैक्टली हर एक चीज क्लियर हो जाती है। तो वो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जो समझा रहा हूं बिल्कुल ध्यान समझो। देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने थे? 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन थे। 3 इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी पर चले गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी पर चले गए, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए या 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गए, हाँ या ना? 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गए। अभी मैं कहूंगा कि 3 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करके गए। मैंने इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बोला, तो मैंने कहा 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव टर्म्स में कैसे बोलोगे? देखो बी पॉइंट पर ना तो इलेक्ट्रॉन था ना तो प्रोटॉन था, हाँ या ना? कुछ भी नहीं था, न्यूट्रल था वो, ना तो इलेक्ट्रॉन था ना तो प्रोटॉन था। अब पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में मैं इसको कैसे बोलूंगा? मैं कहूंगा कि पॉइंट बी से जो है 3 प्रोटॉन उठा और पॉइंट ए पर आ गया। फिर से बोल रहा हूं, पॉइंट बी से 3 प्रोटॉन उठा या 3 पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए पर आ गया। कैसे? क्योंकि पॉइंट बी न्यूट्रल था ना, जितना देखो, या तो 0 इलेक्ट्रॉन 0 प्रोटॉन पे न्यूट्रल होता है, या जितने प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन हो तो भी न्यूट्रल होता है। तो अगर यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो निगेटिव चार्ज ज्यादा दो कंडीशन हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, या तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए तो निगेटिव चार्ज ज्यादा। तो हम यहां मानेंगे कि पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया और जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉइंट बी से उठ करके पॉइंट ए पर आ गया, जिससे पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, और पॉइंट ए पर निगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। कहने का मतलब ये है, यहां हुआ क्या है, यहां आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ए से बी हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ए से बी हुआ, तो प्रोटॉन का या पॉजिटिव चार्ज का मोशन बी से ए हुआ। कुछ समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रॉन का मोशन देखोगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप प्रोटॉन का मोशन देखोगे। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि अभी मैं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में चीजें समझाऊंगा, फिर अचानक से मैं बोलूंगा देखो ये पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ऐसे होगा, तो आपको वो बात वहां समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अपने मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा यह है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कैसे करते हैं, फ्लो करके करंट कैसे बनाते हैं। तो आइए समझते हैं इस चीज को। मान लेते हैं हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा पहले बैटरी हटाते हैं। मान लो ये हमारा कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब कंडक्टर ऐसे नॉर्मली प्लेस्ड होता है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, जिसके पास जैसी एनर्जी जिस डायरेक्शन में जाना चाहे उस डायरेक्शन में जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं ना, तो वो कोई करंट नहीं बनाते। जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं तो उस कंडीशन में वो कोई करंट नहीं बनाते। जो करंट बनता है वो तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएंगे। कैसे कराएंगे? बैटरी कनेक्ट करके। ये हमने कर दी बैटरी कनेक्ट, ठीक है, ये बैटरी हो गई कनेक्ट। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगेंगे। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगेंगे, ठीक है। क्यों करने लगेंगे? तो यहां पर बैटरी क्या रोल प्ले कर रहा है, इसको समझते हैं।
तो इसको समझने से पहले हम एक एनालॉजी समझेंगे जो कि वाटर के रिस्पेक्ट में। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं वाटर के दो टैंक्स हैं, एक ये रहा और एक टैंक यहां नीचे रखा हुआ है, दो टैंक है। मैं चाहता हूं कि पानी हायर टैंक से लोअर टैंक की तरफ फ्लो करे, मुझे कुछ नहीं करना उस कंडीशन, बस एक पाइप लानी और इस लोअर टैंक में जोड़ देना है। तो जो भी पानी हायर टैंक में होगा, जो ऊपर रखा हुआ टैंक उसमें होगा, वो पानी इसमें आने लगेगा, हाँ या ना? बहुत सिंपल, अरे बेसिक काम है ये तो बहुत ना। क्यों आएगा नीचे, किस वजह से आएगा? अपने मन से आएगा? नहीं, पानी अपने मन से नहीं आ रहा। आपको लग रहा है पानी खुद से गिर रहा है, हमें नहीं कुछ करना पड़ रहा, लेकिन एक्चुअली यहां पर ग्रेविटी पानी को नीचे खींच रही है, ग्रेविटी प्रेशर लगा करके पानी को नीचे खींच रही है। तो क्या होगा, जब आप एक पाइप कनेक्ट करोगे तो ग्रेविटी के प्रेशर की वजह से जो भी पानी होगा वो हायर टैंक से लोअर टैंक में आ जाएगा, ठीक है। और जब तक ये टैंक पूरा खाली नहीं हो जाता, ये टैंक पानी भरता रहेगा, या जब तक ये जो पानी का लेवल है इस पाइप से नीचे नहीं आ जाता, तब तक पानी जो है लोअर टैंक में आता रहेगा, और एक टाइम बाद वो फ्लो रुक जाएगा। अगर मैं चाहूं कि ये फ्लो लगातार बना रहे, ये फ्लो रुके ही ना 365 डेज पानी हायर टैंक से लोअर टैंक में आता रहे, तो इसके लिए हायर टैंक को लगातार पानी मिलना भी चाहिए। तो आप चाहते हो कि यहां पर एक ऐसा सिस्टम मैं क्रिएट कर दूं कि लोअर टैंक में जो पानी जा रहा है वो वापस से हायर टैंक में चला जाए, लोअर टैंक में जो पानी जा रहा है वो वापस से कहां चला जाए, हायर टैंक में चला जाए। तो आप क्या करोगे, यहां पर आप एक पंपिंग सिस्टम कनेक्ट करोगे। नहीं, आप क्या करोगे, एक ये पाइप लोगे, आप एक पाइप लोगे, यहां से हायर टैंक में कनेक्ट करोगे, पंप लगाओगे और इस पानी पाइप को कनेक्ट कर दोगे लोअर टैंक में। करोगे कि नहीं करोगे ऐसा काम? बिल्कुल करोगे। अब इससे क्या होगा, जो पानी लोअर टैंक में आ रहा है वो पानी वापस से पंप खींचेगा और खींच करके कहां पहुंचा देगा, हायर टैंक में, जिससे लगातार पानी का फ्लो बना रहेगा। जब तक मोटर काम करेगा, जब तक पंप काम करेगा, तब तक ये फ्लो रुक नहीं सकता, या जब तक इलेक्ट्रिसिटी होगी, मतलब पंप तभी काम करेगा ना जब इलेक्ट्रिसिटी होगी, जब तक पंप काम करेगा तब तक ये फ्लो बना रहेगा, अनंत काल तक बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अनंत काल तक आपका मोटर चलना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो यहां पर भी ना इलेक्ट्रॉन्स का भी तो फ्लो कुछ ऐसे ही होता है, लगातार फ्लो करे जा रहा है, लगातार बैटरी से कंडक्टर में, कंडक्टर से बैटरी में, बैटरी से कंडक्टर में, ये फ्लो लगातार बना हुआ है। कब तक बना रहेगा? जब तक बैटरी काम करेगी। तो यहां जो पंप काम कर रहा है प्रेशर बनाने का, वही काम कर रही है बैटरी प्रेशर बनाने का। बैटरी किस पर प्रेशर बना रही है? चार्जेस पर बना रही है। पंप किस पर प्रेशर बना रहा है? पानी पर बना रहा है। समझो यहां पर बैटरी का काम क्या है, बैटरी का क्या काम है, बैटरी कर रही है चार्ज पर प्रेशर बनाओ, चार्ज को प्रेशर से खींचो और प्रेशर से कंडक्टर को दे दो, ये काम बैटरी कर रही है, ठीक है। तो यहां पर बैटरी इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करती है और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो बैटरी ये काम कैसे करती है, आइए इसको समझते हैं। ये वाटर वाली एनालॉजी जो है मैं हटा देता हूं, इसका काम हो गया। अब देखिए यहां पर तो क्या होता है ना, ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, ये नाम का खाली पॉजिटिव और निगेटिव नहीं, एक्चुअली ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल होते हैं। इनको बनाया जाता है कुछ केमिकल रिएक्शन करके, कुछ केमिकल रिएक्शन करके यहां पर क्या किया जाता है, इसको पॉजिटिव और इस प्लेट को निगेटिव बना, कैसे बनाया जाता है? पॉजिटिव कोई चीज कब बनेगी, अभी हमने डिस्कस किया, कोई चीज पॉजिटिव तब होती है जब वहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इस प्लेट से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू उनको निगेटिव प्लेट पर पहुंचा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल पर होते हैं उनको कहां पहुंचा दिया जाता है? निगेटिव टर्मिनल पर। जिससे क्या होता है, ये प्लेट, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये प्लेट या ये इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज होता है। यहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, देखो यहां मैं लिख देता हूं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे होता है? बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं, ठीक है, और उस वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहां होते हैं उनको निगेटिव टर्मिनल पे भेज दिया जाता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी, और वो इलेक्ट्रॉन वापस अब पॉजिटिव पर नहीं आ सकते, ऐसे नहीं आ सकते नॉर्मल। जब बस बैटरी है ना, बैटरी का जो आपने बस ऐसे बैटरी उठा ली तो पॉजिटिव प्लेट जो होगी वहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी और निगेटिव प्लेट जो होगा वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जब सिर्फ वायर से आप ऐसे कनेक्ट कर दोगे दोनों टर्मिनल्स को तो वहां पर फिर फ्लो सेटअप हो जाता है कुछ देर के लिए, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो निगेटिव पर प्रेजेंट है वो निगेटिव पर ही रहते हैं और ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज बनी रहती है। तो अब होता क्या है यहां पर, जैसे ही आप बैटरी को कंडक्टर से कनेक्ट करते हो तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है।
तो पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। चार्जेस का नेचर हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट निगेटिव चार्ज, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है तो बैटरी का पॉजिटिव क्या करता है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो सब कहां आने लगते हैं, बैटरी के पॉजिटिव में आने लगते हैं। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करके वो कहां आने लगते हैं, बैटरी के पॉजिटिव में। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव में पहुंचते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां कलेक्ट होने लगते हैं। कहां कलेक्ट होने लगते हैं, बैटरी के पॉजिटिव में। पॉजिटिव प्लेट ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव में आ जाते हैं। अब असली किस्सा तो यहां शुरू होता है। असली खेल तो यहां शुरू होता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैटरी के पॉजिटिव में आते हैं तो बैटरी के अंदर प्रेजेंट होता है केमिकल। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, जिसको मैं इलेक्ट्रोड बोल रहा हूं एक्चुअली वही पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है, या जिसको मैं पॉजिटिव प्लेट बोल रहा हूं, निगेटिव प्लेट बोल रहा हूं, वो पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल्स हैं बैटरी के। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव में पहुंचते हैं ना, तो अब खेल शुरू होता है। क्या होता है, बैटरी के जो दो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में होता है केमिकल। ठीक है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में होता है केमिकल, और वो केमिकल क्या करता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क डन करता है। क्या करता है, वर्क डन करता है। वो केमिकल इन इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क डन करता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती निगेटिव पर भेज देता है। कहां भेज देता है, निगेटिव टर्मिनल पर भेज देता है। ठीक है, कहां भेज देता है, निगेटिव टर्मिनल पर। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पे बैटरी का केमिकल वर्क डन करता है और उनको कहां भेज देता है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर। तो अब किसी भी चीज पर अगर वर्क डन होता है ना, कोई भी चीज पर, अगर किसी भी चीज पर आप वर्क डन करो, किसी भी चीज पर आप वर्क करो, वो चीज उस वर्क को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, स्प्रिंग ले लो। आप स्प्रिंग लो, खींचो उसे। आपने स्प्रिंग पर किया वर्क, आपने स्प्रिंग पर किया वर्क, छोड़ दिया। तो अब जब आपने खींच दिया, छोड़ दिया, तो स्प्रिंग को वहीं रहना चाहिए ना, वो वापस कैसे आई, वापस आने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो जब आपने स्प्रिंग को खींच रहे थे, जब आप स्प्रिंग खींच रहे थे, तो आप स्प्रिंग पर कर रहे थे वर्क, और वो वर्क स्प्रिंग एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहा था। तो आप जिस पर भी वर्क कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस उस वर्क को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। तो आपने जैसे स्प्रिंग खींची तो स्प्रिंग ने उस वर्क को किया एनर्जी के फॉर्म में स्टोर। अब जैसे ही आपने स्प्रिंग को छोड़ा तो वही स्टोर्ड एनर्जी से स्प्रिंग अपने जगह पे वापस आ गई। तो उसी तरीके से यहां बैटरी का केमिकल अपनी केमिकल एनर्जी खर्च कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स पर कर रहा है वर्क, और वर्क करके इलेक्ट्रॉन्स को कहां पहुंचा रहा है, बैटरी के निगेटिव पर। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास आ गए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव पर पहुंचते हैं, उनके पास होती है एनर्जी। क्या होती है, एनर्जी। और एनर्जी रहने का सबसे बड़ा डीमेरिट यह है कि आदमी चुपचाप नहीं बैठ सकता, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कुछ हो, चुपचाप नहीं बैठ सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपके जेब में पैसे नहीं होते, मैं आप ही लोगों की बात कर रहा हूं, जब तक आपके जेब में पैसे नहीं होते तब तक आप घर में चुपचाप शांति से कोने में बैठे रहते हो और ज्यादा ज्यादा मोबाइल स्क्रॉल करते हो। और गलती से कहीं कुछ अच्छा ओकेजन पड़ा, फेस्टिवल आया, और आपको क्या होते हैं ना, उसको त्योहारी बोलते हैं ना, त्योहारी बोलते हैं, जो आपको पैसे मिलते हैं मतलब फेस्टिवल वाले दिन, तो वो पैसे ही जैसे आ गए, 1000-2000 रुपए हाथ में आ गए, शांत नहीं बैठोगे, ना दिमाग शांत बैठेगा, ना तुम घर में शांत बैठोगे। एकदम चुलबुली मच जाएगी, कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें, निकल जाओगे घूमने फिरने, ये खाओगे, वो खरीद के लाओगे। तो वही सेम काम सबके साथ है। तो जब तक पैसे को एनर्जी समझो, तो जैसे ही किसी के पास एनर्जी आ जाती है, वो शांत नहीं बैठता, उसको चुल हो जाती है, उसको चुलबुली मच जाती है, भागना है यहां से, या ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन्स के पास आ गई एनर्जी यहां पर। अब इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी की मदद से क्या करेंगे, वापस से कंडक्टर में जाएंगे, क्योंकि इनके पास एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते, बड़ी दुश्मनी इनकी आपस में। तो क्या करते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स फटाफट जो है निगेटिव से कहां भागना शुरू कर जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी कंडक्टर में भागना शुरू कर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में भागने लगते हैं, और कंडक्टर में भागने के बाद जब कंडक्टर में पहुंचते हैं, तो फिर बैटरी का पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है और बैटरी के पॉजिटिव में पहुंचा देता है। फिर बैटरी का पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है और बैटरी में ले आता है। फिर यही सेम प्रोसेस होता है। फिर बैटरी के पॉजिटिव से उन इलेक्ट्रॉन पर केमिकल एनर्जी की मदद से या केमिकल के द्वारा वर्क डन होता है और उनको दोबारा निगेटिव पर भेजा जाता है, जिसकी वजह से इनके पास एनर्जी आ जाती है, और उस एनर्जी के साथ वो दोबारा से कंडक्टर में आते हैं। फिर कंडक्टर से फिर बैटरी का पॉजिटिव इन्हें अट्रैक्ट करता है, फिर ये जो है बैटरी के पॉजिटिव में आ जाता है, और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो आप देखो किस तरीके से, कितने प्यारे तरीके से बैटरी ने क्या किया, एक प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। तो जब तक बैटरी काम करेगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बना रहेगा, इसलिए बैटरी लगाते ही करंट फ्लो होने लगता है। अब आपको बात समझ में आई,
आई होप आपको क्लियर होगा। अब जो चीज मैंने बोली थी उसको वापस से आप समझिएगा। मैंने आपको क्या बोला था, जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो मानेंगे प्रोटॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स को निगेटिव टर्मिनल पर एनर्जी मिल रही है तो प्रोटॉन्स को कहां मिल रही है, पॉजिटिव पर। मैं कहूं बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव से निगेटिव भेज रही तो मैं कहूंगा कि बैटरी पॉजिटिव चार्ज को या प्रोटॉन्स को निगेटिव से पॉजिटिव भेज रही। जस्ट एनालॉजी उल्टी कर रहे हैं आप, समझा दिया था क्यों, ठीक है। तो अब क्योंकि अब ऐसा कर क्यों नहीं, क्योंकि हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, इसी वजह से अब हम सारी चीजों को पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये डायग्राम्स वगैरह बना लो कॉपी में, ऐसा नहीं कि एग्जाम्स में आएगा, लेकिन एग्जाम में जब आप पढ़ोगे तो आप जब ये डायग्राम वगैरह बनाए रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हो क्या रहा है, बेसिकली काम क्या हो रहा है, ठीक है। बना लो, मैं हट जाता हूं अभी, उसके बाद मैं चीजों को थोड़ा सा चेंज करूंगा। चलो ठीक है, पॉज करके बना लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर बैटरी क्या करती है, बैटरी अब पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो बैटरी से अगर बैटरी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे तो अगर इलेक्ट्रॉन बैटरी के निगेटिव से निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव से, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है, कंडक्टर में जाता है, और कंडक्टर से होते हुए जो है वो बैटरी के निगेटिव में आता है। तो इस तरीके से जो है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है कंडक्टर में और या फिर सर्किट में, कहां से कहां, बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के निगेटिव में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्ज की लेते हैं वही डायरेक्शन हम किसकी लेते हैं, करंट की लेते हैं। तो जो करंट का भी फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से होता है और कहां जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से होता है और कहां जाता है, निगेटिव टर्मिनल में जाता है। जो करंट का फ्लो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव से होता है, निगेटिव में जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो अपोजिट होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बैटरी के निगेटिव से निकलता है और पॉजिटिव में जाता है, वहीं करंट जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में जाता है। जो करंट है वो हमने माना है, वो एक्चुअल हो नहीं रहा है। एक्चुअल क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट हमने करंट को कंसिडर किया है, एज्यूम किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यहां हमने समझा कि बैटरी को क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। बैटरी वर्क कर रही है किस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर या चार्जेस पर वर्क कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं बोलूंगा मैं, अब इलेक्ट्रॉन्स बोलना ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बैटरी क्या कर रही है, पॉजिटिव चार्ज पर वर्क कर रही है और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव से पॉजिटिव पहुंचा रही है। फिर वही पॉजिटिव चार्ज दोबारा से सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव में, फिर निगेटिव से, ये पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बैटरी को जो वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज पर, ये जो बैटरी को वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज पर, तो ये कितना वर्क कर रही है चार्जेस पर उसको समझते हैं। तो बैटरी को कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो मान लेते हैं अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज पर बैटरी को W वर्क डन करना पड़ रहा है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज पर बैटरी को W वर्क डन करना पड़ रहा है, तो 1 कूलम चार्ज पर कितना करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड लगाइए, W/Q वर्क डन करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 2 कूलम चार्ज पर 10 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है तो 1 कूलम पर कितना करना पड़ेगा, 10/2 यानी 5 जूल का वर्क करना पड़ेगा। तो ये 5 जूल पर कूलम जो आ रहा है, ये 5 जूल का वर्क डन जो बैटरी ने किया है 1 कूलम चार्ज पर, यही बैटरी का पोटेंशियल है, यही बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज पर कितना वर्क डन बैटरी कर रही है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उनके पास यहां पर कोई एनर्जी नहीं है, इनके पास यहां पर कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही बैटरी उन पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव से पॉजिटिव पहुंचा रही है, पॉजिटिव चार्ज को बैटरी निगेटिव से पॉजिटिव पहुंचा रही है, तो क्या हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास एनर्जी आ रही है। तो किस पॉइंट पर एनर्जी है, पॉजिटिव टर्मिनल पर। कहां पर एनर्जी नहीं है, निगेटिव टर्मिनल पर। तो निगेटिव टर्मिनल पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास एनर्जी नहीं है तो ये लो पोटेंशियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लो पोटेंशियल। और पॉजिटिव चार्ज पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाते हैं तो उनके पास एनर्जी आ जाती है, इसीलिए पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं हाई पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो इसीलिए ये जो दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो भी डिफरेंस आता है कि निगेटिव पर कोई भी एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज पर पॉजिटिव
टर्मिनल पर जाने के बाद एनर्जी आ जाती है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस आता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो एनर्जी का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो वर्क डन से हो रहा है ना। एनर्जी का जो डिफरेंस हो रहा है वर्क डन से हो रहा है, तो कितना वर्क डन करना पड़ गया दो टर्मिनल के बीच में एक कूलम चार्ज पर, कितना वर्क डन करना पड़ गया दो टर्मिनल्स के बीच में एक कूलम चार्ज पर, वही हमारा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आई होप आपको बहुत आराम से ये चीज क्लियर हो गई होगी, आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आइए इसकी डेफिनेशंस वगैरह देखते हैं, इसको लिख लीजिए या ड्रॉ कर लीजिए, जो भी है। मैं हट गया अभी स्क्रीन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो भी चीजें मैंने समझाई कि बैटरी कैसे काम कर रही है, केमिकल एनर्जी एक्सपेंड कर रही है, दुनिया भर की चीजें जो मैंने अभी समझाई वो यहां पर लिखा है। जब आप इस स्लाइड पर आएंगे तो 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे और जो चीजें लिखी हैं उसको पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी, देखिए मैं जो भी कंटेंट लाता हूं एनसीईआरटी का ही होता है। एनसीईआरटी से बाहर मैं उतना ही जाता हूं जो एनसीईआरटी पूछ सकती है, उससे ज्यादा आपको बताने की कोशिश नहीं करता। तो ये एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ था, उसी को मैंने क्या किया यहां पर आपके सामने रखा है। आप इसको पॉज करके पढ़िएगा कि क्या लिखा है, जो मैंने समझा एग्जैक्टली उसी को लिखा गया यहां पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, समझा रखा है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जो वर्क हमें करना पड़ता है, क्या? द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अंदर। एक चार्ज को, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो क्या हो गया? वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्क डन बाय चार्ज। अभी कंसीडर किया, अभी हमने देखा ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने के लिए जितना वर्क आपको करना पड़ता है एक कूलम चार्ज पर, वही आपका क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एलेजेंड्रो वोल्टा, उन्हीं के नाम पर ये यूनिट पड़ी है। ठीक है, तो वोल्ट होती है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो वोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन की यूनिट जूल होती है, चार्ज की कूलम। तो वोल्ट क्या हो गया? जूल पर कूलम भी हो गया। वोल्ट क्या हो गया? जूल पर कूलम हो गया। ठीक है, और 1 वोल्ट की क्या डेफिनेशन हो गई? तो अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर 1 जूल का वर्क डन किया जाए एक कूलम चार्ज पर, 1 जूल का वर्क डन किया जाए एक कूलम चार्ज पर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 1 जूल पर कूलम, या 1 वोल्ट आएगा, या क्या आएगा? 1 वोल्ट आएगा। तो जब 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस तब होगी दो टर्मिनल्स के बीच में या दो पॉइंट्स के बीच में, 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस तब होगी दो पॉइंट्स के बीच में जब 1 जूल का वर्क किया जाए, जब 1 जूल का वर्क किया जाए, क्या किया जाए? 1 जूल का वर्क किया जाए एक कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने के लिए। 1 कूलम चार्ज पर जब 1 जूल का वर्क डन किया जाए उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने के लिए, तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में या दो टर्मिनल्स के बीच में? 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, डेफिनेशन में भी वही लिखा है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो कराने के लिए हमें 1 कूलम चार्ज पर 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है, तो यानी उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है या जो वोल्टेज होता है वो 1 वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल है यहां पर, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट है। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे 2 कूलम का चार्ज मूव कराना है, कितना चार्ज? 2 कूलम का, मतलब पोटेंशियल कितना है मेरे पास? 12 वोल्ट का। चार्ज कितना मूव कराना है? 2 कूलम का। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है, V इज इक्वल टू W बाई Q। क्यू यहां पर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है, चार्ज 2 कूलम है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 24 जूल का। मतलब आपको 24 जूल का वर्क करना पड़ेगा ताकि आप 2 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करा सको। ठीक है, अगर बैटरी 12 वोल्ट की है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, मतलब कि आपको 24 जूल का वर्क करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक खत्म होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारे चैप्टर में है जो कि है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की जगह उनके सिंबल्स को रिप्लेस कर देते हो, उनको उनके सिंबल से रिप्लेस करके जो डायग्राम बनाते हो,
जो आप सर्किट डायग्राम बनाते हो, ठीक है, उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स के सिंबल दिए हुए हैं। आई लेट मी सी कि क्लियर है कि नहीं। हाँ जी क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए जैसे सेल हो गया, तो सेल का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, एक बड़ा डंडा होता है और एक छोटा डंडा होता है ना। सेल का सिंबल क्या होता है, एक बड़ी सी लाइन होती है, लार्ज लाइन होती है, एक स्मॉलर लाइन होती है। तो ये जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और छोटी लाइन जो होती है वो निगेटिव टर्मिनल होती है। वो क्या होती है, निगेटिव टर्मिनल होती है, ठीक है। तो और बैटरी क्या होती है, बैटरी कई सारे सेल का कॉम्बिनेशन होता है, एक के बाद एक के बाद एक। जब सेल्स लगाए जाते हैं, कई सारे सेल्स आपस में कनेक्ट करे जाते हैं तो वो बैटरी बनाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सेल लगा हुआ है, तो ये बैटरी है। और सेल कैसे लगता है, एक सेल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे आप, एक सेल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे आप। अच्छा ये देखिए स्विच ओपन स्विच का है। ओपन स्विच मतलब जब स्विच ऑफ पोजीशन में होती है, कब होती है, ऑफ पोजीशन, मतलब स्विच बंद है, जैसे पंखा का स्विच आपने बंद कर दिया तो वो वाला केस है। तो स्विच जब ऑफ होती है तो यहां पर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जब स्विच ऑन होती है, ऑन यानी क्लोज स्विच, स्विच जब क्लोज होती है मतलब आपने स्विच ऑन कर दी, चीजें काम करने लगी, स्विच ऑन कर दी, तो उसका सिंबल ये होता है वायर जॉइंट। वायर जॉइंट का मतलब जहां दो वायर्स आपस में जुड़ रही हैं, तो वहां जब दो वायर आपस में जुड़ती हैं तो आपको ऐसे डॉट लगा करके दिखाना पड़ेगा कि यहां वायर जुड़ रही है। जब वायर जुड़ती नहीं है, बस क्रॉस करती है एक दूसरे से, अब जैसे कई सारी वायर हैं तो एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से जा रही है लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ये डायग्राम बनाना पड़ता है। अच्छा इलेक्ट्रिक बल्ब का ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है, आप इसको बना सकते हो। बल्ब का सिंबल आप एज अ बल्ब इसका सिंबल यूज कर सकते हो। रेजिस्टेंस अभी हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू बढ़ा घटा सकते हो, ऐसे रेजिस्टेंस को रियोस्टेट भी कहते हैं, रियोस्टेट भी कहते हैं। और इसका जो सिंबल होता है ये होता है। देखिए कहीं पर भी अगर आपको ऐसे बना है और ये एरो दिख जाए, ये एरो दिख जाए, जैसे रेजिस्टेंस बना था उस पर बस ये एरो लगा दी, मतलब ये वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें ये सिंबल लगा होता है, मतलब इसका मतलब कि वो चीज वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। फिर आता है अमीटर। अमीटर का काम क्या है, अमीटर का काम है करंट मेजर करना। अमीटर का काम क्या है, करंट मेजर करना। सिंबल क्या है उसका, ये सिंबल है, ठीक है। अमीटर एक डिवाइस है जो करंट मेजर करती है। वैसे ही वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करते हैं और उसका सिंबल ये। तो इन सब सिंबल्स की मदद से हम जो डायग्राम बनाते हैं उस डायग्राम को सर्किट डायग्राम कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जो भी चीजें मैंने बताई आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना डाउट लिखिए, नेक्स्ट लेक्चर में पक्का आपका डाउट क्लियर करूंगा। हमारी वीडियोस को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका लाइक और कमेंट ना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतना ज्यादा हम मोटिवेटेड रहते हैं कि हम अपने व्यूअर्स के लिए उतनी अच्छी और उतनी जल्दी हम वीडियो लेकर के आए। थैंक यू।